हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं IIT ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, कल अपन ने क्लियरली डिस्कशन किया था निफ्टी के ऊपर कि मार्केट ने एक रेंज बनाई है। ये रेंज बनाने के बाद में अगर मार्केट अपर साइड में निकलता है तो इसका जो पहला टारगेट रहने वाला है ये हो सकता है कि पहले यहाँ पे 22,900 तक जाएगा। 22,900 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे जाने के बाद में। और दूसरी चीज अपने डिस्कशन की थी कि निफ्टी का जो डेली चार्ट है उस डेली चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। देखो, ये ट्रेड लाइन मैं आपको दिखा देता हूं। ये निफ्टी की एक ट्रेड लाइन यहाँ पे चल रही है ऊपर साइड से, ये ट्रेड लाइन है। तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है अभी नेगेटिव ही बना हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन के अंदर ही है। इंट्राडे के अंदर भले ही मार्केट अपर साइड में जा रहा हो या फिर लोअर साइड से यहां से मार्केट अपर साइड में आया हो, लेकिन जो टेक्स्ट बना हुआ है मार्केट के निफ्टी का स्पोर्ट का वो यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है। राइट, अभी अपन क्या कर सकते हैं। देखो, अपन ने कल भी डिस्कशन किया था कि ये जो एरिया है जहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, मार्केट ने इस जगह पे होल्ड किया था। होल्ड करने के बाद में मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तो मार्केट ने वापस यहाँ पे होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में ऊपर गया है। ये चीजें मैं हमेशा बताता हूँ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, ऑनलाइन के अंदर भी और यहाँ पे एनालिसिस के अंदर भी, कि मार्केट को अगर किसी डायरेक्शन के अंदर एक बड़ा मूव करना है या मार्केट को अपर साइड या डाउन साइड में जाना होता है तो पहले रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास में जाकर के मार्केट होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट वहां से निकलना स्टार्ट करता है तो वो हमें कंफर्मेशन देता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट जा सकता है। राइट, अभी अपन क्या कर सकते हैं। देखो, आज के दिन जो कैंडल बनी है ये एक्सपेक्टेड थी हमारी, पहले से हमने कल भी एनालिसिस किया था कि 2 दिन मार्केट में मोमेंटम हो चुका है। तो मैंने भी आज क्वांटिटी बिल्कुल ही 1/3 कर दी थी, यानी कि अगर मैं 1000 क्वांटिटी के अंदर रेगुलर ट्रेड करता हूं तो आज मैंने मात्र 300 क्वांटिटी के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करिए। जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 1/3 कर दिया। लेकिन जो लोग एक लोड पे ट्रेड करते हो उनके लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लोड से कम तो यहाँ पे आएगा भी नहीं। लेकिन जो लोग मोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बिगर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए था कि आप 1/3 कर दो, क्योंकि 2 दिन मार्केट में मोमेंटम हो चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस के पास में जाएगा जिस समय, तो ऑप्शन की प्रीमियम अपर साइड में तो जाएंगे, लेकिन मार्केट जैसे ही वहां पे रुकेगा, एक कैंडल रुके तो ये सडनली वापस से नीचे की साइड में हो जाएंगे। और आपने देखा होगा आज के मार्केट भी ऐसे था, कॉल के जो ऑप्शन थे ऊपर तो जा रहे थे लेकिन जस्ट एक कैंडल में पूरा नीचे, फिर सपोर्ट से वापस बाइंग आ रही थी, फिर पूरा नीचे। तो ऐसे मार्केट को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में पैसा बनता है, अपना पैसा बनने के बाद में इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन से डे पे मार्केट में हमें ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी है और कौन से डे पे हमें कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करनी है। चलिए देखते हैं अपन कल किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अभी अपने पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23,000 का। ठीक है, ये 23,000 का हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। मार्केट यहां तक गया भी है। अगर मैं बात करूं, आपको इस चार्ट को अगर मैं छोटा करके दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रिलेवेंट कर पाओगे। ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे चल रही है, राइट, ये जो ट्रेड लाइन चल रही है, ये ट्रेड लाइन अपनी चल रही है नेगेटिव में। मार्केट नीचे आया, फिर अपर साइड में गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, अब वापस। अभी यहां पे जाने के बाद में कभी ऐसा मत सोचना कि मार्केट डायरेक्टली 23,000 को ब्रेक कर देगा, अपर साइड में निकल जाएगा। ट्रेड लाइन के पास में जाने के बाद में हो सकता है कि यहाँ पे डेली चार्ट में कोई डॉजी कैंडल बनाए, हो सकता है यहाँ पे कोई हैमर टाइप में बनाए, शूटिंग स्टार बनाए यहाँ पे, या हैंगिंग मैन कैंडल बनाए, मतलब कि बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे करें। तो हमें तो पहले तो ये देखना है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट आए, हमें उस समय तो यहाँ पे मार्केट को सेल करना है। ट्रेड लाइन के पास में हमें क्या करना है, मार्केट को सेल करना है, क्योंकि ट्रेड लाइन हमारी यहाँ पे हमें दिखा रही है कि हाँ, ट्रेड लाइन के पास में जाकर के रिजेक्शन आ सकता है। ये जो रिजेक्शन आएगा ये हमारा बैठ है 23,000 के पास में। तो ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी मत करना इस जगह के ऊपर, बिगर क्वांटिटी के अंदर, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है कि मार्केट 23,000 को यहाँ पे टच करे और टच करने के बाद में जैसे ही यहाँ से फ्लो से निकले, फ्लो में निकलने के बाद में वो 23,050 भी चला जाए, 23,080 भी चला जाए। हो सकता है कि ये 100 पॉइंट तक का मोमेंटम अपर साइड में यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर आप 50 मिनट चार्ट के अंदर जाओगे, वहां पे 50 मिनट चार्ट में आपको बता देता हूं। देखो, करना क्या है, कल अपन ने जैसा कि किया था डिस्कशन कि मार्केट 2 दिन से लगातार कंटिन्यूस मोमेंटम में है। अगर फ्लैट खुलता है तो जिस डायरेक्शन मार्केट चलना स्टार्ट कर देगा, जो पहले से था उसी डायरेक्शन मार्केट जाएगा। और आज वैसा ही हुआ एग्जैक्टली, मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट ने देखो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहीं पे मार्केट ने वापस से गया। अभी यहाँ पे ट्रेड लाइन अपने सामने ये भी चल रही है, मार्केट अपर साइड में भी है, ऊपर साइड में अपने पास में रेजिस्टेंस भी आ रहा है 23,000 के पास में। अभी कल के दिन क्या कर सकते हैं, कल के दिन अवॉइड करना, सबसे पहले तो ट्रेड करना आप बिल्कुल ट्रेड मत करना कल के दिन, ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल मत करना। हो सकता है मार्केट एक फ्लो में निकल जाए, फिर सडन वापस नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन जिन लोगों को ट्रेड करना है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या गाइडलाइन यहाँ पे होने वाली है।
किसी भी तरह की कोई भी कॉल या पुट को बाय करने की रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेरा ओवरव्यू बता रहा हूँ, वो भी स्पॉट के चार्ट पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के पे, राइट। तो देखो यहाँ पे आप देखना कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ कहाँ बना हुआ है। देखो एक तो सपोर्ट मार्केट में ये बना हुआ था जो अपना मार्केट निकला था 22,600 पे। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो 22,600 पे तो हमें क्या करना है, बाय की पोजीशन यहाँ पे देखनी है। दूसरा हमें क्या देखना है, देखो मार्केट इस जगह पे मार्केट होल्ड कर रहा है कंटिन्यू, ये वाला कौन सा एरिया निकल के आता है 22,850 का। तो अगर 22,800 किसी भी कंडीशन में मार्केट आता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाइंग का मोमेंटम आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में देखे, ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए या फिर ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाए, गैप अप मींस अगर डायरेक्टली 23,000 के पास में खुल जाए, यहाँ पे डायरेक्टली 23,000 के पास में अगर मार्केट खुल जाए या फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ खुल जाए, तो यहाँ पे खुल जाए या फिर इस जगह पे खुल जाए जहां पे आता है 23,700 23,800 पे, तो 800 पे तो अपना सपोर्ट है ही है। तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करनी है, और अगर हायर रेंज में खुलता है मार्केट, गैप अप खुलता है, तो भी हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड देखनी है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कूद पड़े मार्केट के अंदर कि 23,000 से खुला 23,000 ऊपर चला जाएगा। प्राइस एक्शन का मतलब है कि अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट अगर नीचे आने के बाद में वापस से हाई लगाता है, हाई लगाता है, तो हमें एक स्कैल्पिंग की ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस रहेंगे 23,000 के ऊपर, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होना स्टार्ट कर देंगे, और मार्केट जैसे ही वापस रिकवरी करेगा, वापस अपने हाई को निकालेगा, तो उनको लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में जा रहा है, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली नेगेटिव आता है या फिर लोअर टू लो फॉर्मेशन बनाता है, तो ये मान के चलना कि 23,000 से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। ट्रेड लाइन की सेलिंग भी अपने को दिख रही है डेली चार्ट के अंदर, ऊपर खुला है मार्केट का टेक्सचर भी पॉजिटिव हो चुका है यहाँ से, और एक नीचे की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 23,000 पे, क्योंकि ऑलरेडी 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी के अंदर आ चुका है। तो ये सारी रणनीति अपने को निफ्टी के अकॉर्डिंग देखना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड करना है, राइट। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को अपन किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। सेम एज वेल निफ्टी की तरह पहले डेली चार्ट अपन देखेंगे बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, यहाँ पे अगर आप उसे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट बैंक निफ्टी का बना हुआ है 1 2 और ये 3, ट्रिपल बॉटम यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास में बना हुआ है। अगर ट्रिपल बॉटम में देखो तो देखो यहाँ पे भी डबल पैटर्न बना था, नीचे आने के बाद में यहाँ पे भी डबल पैटर्न बना है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में अभी बन चुका है। और बैंक निफ्टी के अंदर देखो ट्रेड लाइन में चल रही थी पहले, अभी मार्केट ने इसको ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देता है, हमेशा डायरेक्टली मार्केट अपसाइड में नहीं जाता, वहां पे रीटेस्टिंग होती है। तो मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे आता है मतलब कि यहां से लेकर अगर यहां तक गया है मार्केट, तो ऑलमोस्ट 50% देखो ये वाला एरिया आ रहा है, और ये वाला एरिया कहां पे है, ऑलमोस्ट अपनी स्ट्रेट लाइन के पास में है। तो नीचे अगर आता है 50% के पास में किसी भी कंडीशन के अंदर, गैप अप गैप डाउन खोले या फिर ऊपर से सेलिंग आ जाए, यहां तक तो आप बाइंग जोन के अंदर सो सकते हो, यहां तक तो आप क्या कर सकते हो 50% एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट 50% से नीचे आना स्टार्ट कर देता है, जो कि अपना एरिया लेवल निकल जाता है 49,000 से, अगर बैंक निफ्टी किसी भी कंडीशन में 49,000 से नीचे आके क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो आप ये मानना कि बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है, और यहां से वापस से सेलिंग आ सकती है। हमें 50 मतलब कि आधी क्वांटिटी में यहाँ पे, हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है, और अगर मान लीजिए इसका 80% तक आकर के क्लोजिंग आ जाती है, तब हमें फुल क्वांटिटी में वापस से सेलिंग करने की। ये तो हमारा लॉन्गर व्यू के पर्सपेक्टिव से था। अभी अगर अपन इंट्राडे के हिसाब से देखें तो अपन 15 मिनट चार्ट में चलते हैं, वहां पे देखेंगे कि क्या पोजीशन अपन बना सकते हैं, राइट। अब देखो 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्लियरली एक रेंज बनाई है। देखो ये रेंज आपके सामने बन रही है, रेंज कहां पे बन रही है 49,700 के समथिंग। और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 49,350 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 49,500, उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो वो जाएगा 49,800। यहां तक बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी है जाने की। और आज के दिन अगर एग्जैक्टली आप देखो तो 49,800 के समथिंग ही बैंक निफ्टी जाके आए। इसका मतलब अपन जो एनालिसिस करते हैं लगभग वो सही बैठता है, राइट। कभी कभी कभार गलत हो सकता है। अपने को क्या करना है, सिर्फ एनालिसिस जब आप करते हो तो 70 to 80% ही आप करेक्ट हो सकते हो, उससे ज्यादा करेक्ट हो नहीं सकते। अगर इतना भी आप करते हो 70-80% आप करेक्ट होते हो, और रिस्क टू अगर आपका 1:2 से ज्यादा है, तो भी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल या सस्टेन कर सकते हो। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी की अपन बात करें तो मार्केट में लास्ट टाइम पे यहाँ पे देखो 2 दिन से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद में या तो मार्केट अपर साइड में निकलेगा या डाउन साइड में। पहली कंडीशन क्या होगी, इस रेंज के डाउन साइड या अप साइड आपको एक ट्रेड लाइन खींच लेनी है। मार्केट में पहली 5 मिनट की कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है तो आप वहां पे बाय कर सकते हो। मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करती है तो भी आप इसको बाय सेल कर सकते हो, यानी कि अपर साइड में बाय करना है, नीचे साइड में सेल करना है। लेकिन कहां तक,
800 से निकलेगा तो 50,000 अपने पास में एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आएगा सिर्फ 200 पॉइंटों के लिए। लेकिन डाउन साइड में आता है तो ये मान के रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे 50,000 के पास में जा रहा है, निफ्टी 23,000 के पास में जा रहा है, तो दोनों ही लेवल जो क्या है क्रूशियल लेवल निकल के आते हैं अपने पास में, और दोनों ही क्या है रेजिस्टेंस के पास के अंदर है। तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग या यूं कहेंगे एक सेलिंग आ सकती है, पॉसिबल बन सकता है मोमेंटम वहां पे। लेकिन जो सेलिंग आएगी वो डिप ऑन बाय के लिए आएगी, आप उसमें सेल तो करना लेकिन सपोर्ट ध्यान में रखना, उस सपोर्ट से आपको वापस से बाउंस बैक भी देखना है बाइंग के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली डायरेक्शन अपना यही रहेगा इंट्रैक्शन कल के लिए, कि अगर आप बाइंग के साइड में देखते हो अपर साइड में तो सिर्फ आपको 200 पॉइंट मिलेंगे और वो मिलेंगे 50,000 के समथिंग। लेकिन अगर नीचे के साइड में देखते हो आप तो नीचे आ सकता है, और किस लेवल तक, इस लेवल तक आ सकता है 49,300 200 तक मार्केट यहां तक आ सकता है। क्योंकि ये जो रेंज बनी है ये वन साइड मोमेंटम आया था यहाँ पे 50 मिनट में, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बना, डायरेक्टली मार्केट अपर साइड में गया था। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट ढूंढने का, सपोर्ट ढूंढने के लिए ट्राई करेगा मार्केट 49,300 के समथिंग। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसी